तो फाइनली सारे पासेस ओवर हो गए हैं। अब यहाँ से मनाली होते हुए निकल जाएंगे अपने घर को। ये खड़ी हमारी गाड़ियाँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारू। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मनाली के लिए। ये देखो सुंदर सा गेस्ट हाउस ये, और ये रहे हमारे भैया जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। जब भी हम आते हैं लद्दाख तो इनके पास ज़रूर रुकते हैं। बिल्कुल घर जैसा लगता है यहाँ पर। बहुत अच्छे हैं। अभी नोटी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। नोटी को बहुत पसंद आए, कह रहे बार बार आऊँगा इनके पास में। मुझे बड़ा होऊंगा ना तो गाड़ी चलाने लायक हो जाऊंगा तो आएगा दोस्तों के संग यहाँ पर भैया के पास। ठीक है। तो ये लोकेशन है कारू और इंडस रिवर के बिल्कुल पास में। देखो आप, इंडस ब्रिज गेस्ट हाउस के नाम से मेन रोड पर ही है। बहुत अच्छा है, बहुत कोजी और बड़ा कंफर्टेबल स्टे। ठीक है जी, निकलते हैं फिर आगे भैया। टैंक फुल कराते ही रेंज देखने लगी है 953 किलोमीटर। मजाक कर रही है महिंद्रा? 953 तो कभी भी नहीं जाएगी। इसको पैदल उधर के भी लेके जाएंगे तब भी नहीं जाएगी स्कॉर्पियो। चलो देखते हैं कितनी दूर तक जाती है। तो ये है इंडस ब्रिज गेस्ट हाउस के भाई का। अब निकल गए हम यहाँ से मनाली की तरफ। एक्चुअली मार्केट आज भी बंद है पूरी। ये ओप्सी चौक है। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो लोमा न्यूमा चुमातांग हान ले करके, और राइट जाते हैं तो मनाली। हम होते हैं राइट यहाँ से। मार्केट पूरा क्लोज है ड्यू टू वायलेंस एंड प्रोटेस्ट इन लेह। ये इंडस रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं हम। देखो यही जाती है पाकिस्तान। तो टांगलंगला की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। ये भी काफ़ी हाइट पे है, 17-18 हज़ार फीट के आसपास। देखो पसंद दिख रही है। इसके बाद जो पासेस होंगे वो छोटे होंगे, मतलब ज़्यादा हाइट के नहीं है, लेकिन टांगलंगला भी अच्छी खासी हाइट होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ऑन द वे टू टांगला पास हैं और ये देखिए यहाँ पे ना बर्फ जम गई है। ये छोटी सी वाटर स्ट्रीम जो थी ये पूरी जमी हुई है। ठंडा आ गए। कौन सा पास है? टांगला। तो मैं पकड़ के देखती हूँ। खा जाओ। खाना नहीं। Let's go to टांगला पास, टांगला। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे लद्दाख में उस जगह पर हो रही थी हाई पासिस पे। यहाँ पे भी 3-4 पास पड़ेंगे। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं टांगलंगला। देखो 17,452 फीट। देखो एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी गिरी हुई है खाई के अंदर।
देखो दोस्तों मोर प्लेन्स, कितनी दूर दूर तक प्लेन है एकदम। ये देखो ये देखो मोर प्लेन्स का फ़ायदा उठाते हुए ड्राइविंग करते हुए मैडम जी हमारी। और दोस्तों अब आपको दिखाते हैं यहाँ के ड्रोन शॉट्स। शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, खाली सुनसान सड़कें, नीला आसमान, लैंडस्केप ब्यूटी और ब्राउन माउंटेन्स और एक मज़ेदार राइड।
फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं गाटालूप्स, और इस जगह को गाटालूप्स घोस्ट टेम्पल भी बोलते हैं। बताते हैं लोग यहाँ पर कि एक ट्रक ड्राइवर थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनका ट्रक खराब हो गया था, तो उनके पास मदद नहीं पहुंच पाई थी, तो इसलिए भूख और पानी की कमी की वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ हादसे हुए, जिसके बाद लोगों ने एक मंदिर बना दिया, और आते जाते लोग यहाँ पर पानी की बोतल या कुछ खाने का सामान रख के जाते हैं और हाथ जोड़ के जाते हैं, ताकि उनकी यात्रा ठीक रहे और उनके संग कोई दुर्घटना ना हो। भगवान जी का मंदिर। जय जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तेरे रास्ते में अब जाके दिखा है। ये पहुंच गए जी हम लाचुंगला पास, 16,000 फीट। सोलह 1616 लाचुंगला। यह है नकीला पास, 15,547 फीट। अब इतने पास देख लिया कि बाहर उतरने का मन नहीं कर रहा। ये देख। तो दोस्तों ये आ गया है सरचू। 3:30 बजे हम पहुंच गए सरचू। मनाली से आते टाइम लोग बाग या फिर राइडर्स जो होते हैं यहाँ पे नाइट में स्टे करते हैं। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है। तो और कोई आ रहा है और यहाँ पे रुकना चाह रहा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लेके आना। ये समझो कि लद्दाख का लास्ट है, इसके बाद हिमाचल लग जाएगा आगे। देखो आगे चेक पोस्ट। इससे पार हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि पानी में से, पत्थरों में से गाड़ी निकालनी पड़ती थी। ये बढ़िया काम है भाई। कुछ सड़कें ख़राब हुई तो कुछ बढ़िया भी हुई। पिछली बार हम यहाँ से चढ़ के गए थे और एकदम पत्थर पानी, मतलब छोटी गाड़ियों के लिए तो बहुत ही दिक्कत होती थी। इसे देख के दिल को सुकून मिला, खुशी मिली।
सवारी आगे की चेंज हो गई है। इसकी मम्मी जी पीछे चली गई हैं अपने गद्दे पे आराम से सोने के लिए। मिलते हैं आपसे आगे। अब वो है लद्दाख और यहाँ हम आ गए हैं हिमाचल में। लाहौल स्पीति पुलिस स्टॉप फॉर चेकिंग। बाय बाय लद्दाख। उन्होंने बहुत है ऑक्सीजन की बैंड बजाई है शरीर की, जी मचलना, घबराना, सब कुछ। तो जी हिमाचल में आपका स्वागत है। लद्दाख छोड़ के हिमाचल में आना ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर आ रहे हो वापस। काफ़ी सारे भाई हैं हिमाचल में अपने। थे तो लद्दाख में भी फौजी हैं अपने काफ़ी सारे जान पहचान के, पर यार वो मिलिट्री एरिया था। बाद में दिखाता हूँ आपको। तो फौजी भाइयों ने लिखा हुआ था बाहर, मे आई हेल्प यू फ्रॉम इंडियन आर्मी। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे भाइयों। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अपने इंडियन आर्मी के जितने भी दुश्मन हैं भगवान भोलेनाथ उनका नाश करे, ख़त्म करे। तो मैं कह रहा था हिमाचल में एंट्री हो गई है। अब अपना अपना सा लगता है हिमाचल। लद्दाख में पता नहीं क्यों अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आती। अब आगे बारालाचा की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बारालाचा उतरते ही जिस्पा, केलोंग। ट्राई करेंगे मनाली पहुंचने की। मनाली नहीं पहुंचते तो जहाँ भी रुकेंगे बीच में स्टे करेंगे, आपको दिखा देंगे। बोलो। वैसे एक बात है, लद्दाख में जितने भी पहाड़ हमने देखे, कुछ पहाड़ों पर ही काफ़ी बहुत कम लीफ थे, लेकिन यहाँ पे तो सभी पहाड़ हर्बीवोर हो गए। हर्बीवोर कैसे? क्योंकि सभी में लीव्स वगैरह दिखती हैं भर भर के। हर्बीवोर होते हैं जो घास खाते हैं। पहाड़, लेकिन वहाँ के पहाड़ हर्बीवोर थे। वहाँ के पास ग्रीन है बहुत ज़्यादा। ग्रीनरी तो आ गई है। तो सच कह रहा भाई। वहाँ पे मज़ा नहीं आता। यहाँ तो ऐसा लग रहा है वेजिटेरियन वाले इलाके में आ गए। शाम के हो रहे हैं 3:45 और ये देखो पैसेंजर सीट पे चेंज हो गया है। और पीछे हमारी मैडम वहाँ पर अपना बेड लगा के सो रही हैं। सो गई ये तो। हमें भी सोने दो यार, कोई गाड़ी चला लो यार। मैं अगर 18 से ऊपर होता तो आपको सुनने देता है। रोड कंडीशन ऐसी है कि ऊपर वाला जो ब्रिज है वो बंद कर दिया है बारालाचा से पहले, तो सीधा निकल जाता था क्योंकि वो टूटा फूटा है कहीं से, और यहाँ से छोटे ब्रिज से निकाल रहे हैं। जबरदस्त ऑफ रोडिंग हो गई है। तो बहुत गड़बड़ रास्ता था भाई। पूरी गाड़ी नाच गई अंदर से बाहर से। पीछे वाली सवारी भी उठ गई। स्लीपिंग वोल्वो के अलग से चार्जेस हैं, बैठ के जाने के अलग चार्ज हैं, लेट के जाने के अलग हैं। पार्टनर कुछ नहीं है। लेह लद्दाख रूट पे आया हूँ, बड़ा मुश्किल होता है ना ड्राइव करना। चलो देखते हैं। किराए लायक चीज़ नहीं हुई तो फिर पैसा लूँगा। तो फाइनली सारे पासेस ओवर हो गए हैं। अब यहाँ से मनाली होते हुए निकल जाएंगे अपने घर को। ये खड़ी हमारी गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो और स्विफ्ट। ब्यूटीफुल पास, 16,040 फीट। ये विश लॉकर क्या है? विश मांगते होंगे इधर। दोस्तों ये है सूरज ताल, छोटी लेक कह सकते हो आप इसको। हिमाचल में तो सो बोलते नहीं है, पेंगोंग सो, सोकार, सो मोरीरी, यहाँ पर ताल है। नाइस। ये आ गए दोस्तों अब हम जिंगजिंग बार, शाम के 5 बजे। जिंगजिंग बार और सरचू
ये पहले बहुत सिरदर्दी था पार करना, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब BRO, थैंक्स टू BRO बहुत बढ़िया काम करा है। दोनों जगह से निकल गए ईजिली, वरना टेंशन होती है। जो भी बंदा इस रूट पे आता था पहले बहुत टेंशन होती थी कि कैसे पार करेंगे। पानी कभी भी ज़्यादा कम, कभी कभी तो बहुत बहुत ज़्यादा भी आ रहता था। हिमाचल के पहाड़ आ गए, थोड़ी हरियाली दिखनी शुरू हो गई। कहते हैं खराब रास्ता मिल गया, देखो लैंडस्लाइड हुई है शायद, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है गड़बड़। शाम के 5:30 बजे अब हम आ गए हैं पागल नाले के पास में, जो अभी पागल नहीं है, कंट्रोल में है। क्योंकि पागल होता है तो सबको पागल कर देता है। इसकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, आपने सबने देखा ही होगा ये क्या है। मई जून के टाइम तो इतनी दहशत रहती है इसकी कि सुबह सुबह लोग बाग 6 बजे निकलते हैं होटल मनाली से या जिस्पा से कि पागल नाले में पानी ना मिल जाए। बस सबसे बड़ा एडवेंचर इस रूट पे यही है, पर अभी बारिश नहीं है तो पानी भी कम है। इस सामने वाला रास्ता जो है ये जाता है जंस्कार की तरफ, शिंकुला पास होते हुए, और हम जा रहे हैं लेफ़्ट टुवर्ड्स मनाली जिस्पा। दारजा ब्रिज। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 8 और अब हम पहुँचे हैं सिसु। अभी तक रास्ता ठीक था, लेकिन सिसु से पहले लैंडस्लाइड जो हुई है वहाँ पर टूट फूट है थोड़ी सी, और मतलब वैसे निकल जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी तो रात हो रही है तो इसी वजह से ईजिली निकल पा रहे हैं हम। ये अच्छा आ रहा है पैच, अच्छा आ रहा है पेड़ का पैच। टूट हो गई।
के 8 बजे हम पहुंच गए हैं अटल टनल। अब मनाली में ही जाके स्टे करेंगे। रात के 8:30 बजे पहुंचे हम सोलांग वैली। सोलांग वैली हो रखे सुनसान वैली, सड़कें भी एकदम खाली हैं। हम पहुंचेंगे अपने माहिन कॉटेज, जहां पर हम 2 बार पहले भी रुक चुके हैं। बड़ा अच्छी प्रॉपर्टी है। मॉर्निंग में दिखाएंगे आपको अच्छे से। अभी रात में पहुंचते हैं एक बार, तब आप अपडेट करते हैं। जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर। वीडियोस भी ऐसी थी विजिट करने वाली। अजीब सा पैच था ना। देखो दोस्तों, खचाखच रहने वाला माल रोड कितना खाली है। सड़कें ही ख़राब हो रखी हैं। हम तो लेह की तरफ से आ रहे हैं, तो भी सड़कें ख़राब मिली हैं। अब कल सुबह निकलेंगे यहाँ से तो पता पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत कम है भीड़। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी मैंने आज तक, इतनी कम भीड़। इधर लगाओ ना भाई, अंदर अंदर ना, अंदर। हाँ जी, क्या बोला है तुमको? हाँ जी। हाँ, पेड़ पौधे की महक आई यार थोड़ी सी अच्छी सी। So finally guys, we have reached महीन कॉटेज। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है यहाँ की, और अभी रात में इतना समझ नहीं आएगा। मैं आपको मॉर्निंग में इसका पूरा व्यू दिखाऊंगी।